चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 2 की तरफ और पाठ का नाम है मुर्गा बांग क्यों देता है। तो चलिए पाठ परिचय पढ़ते हैं। आपसी सहयोग से कठिन और असंभव लगने वाले कार्य भी सरल और संभव हो जाते हैं। इसके विपरीत आलस्य से भरा जीवन निंदा और तिरस्कार का पात्र बना देता है। कैसे, आओ पढ़कर जाने। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में कौन रहते थे? जानवर रहते थे। वे सभी बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा नहीं हुई। जंगल के सभी नाले, तालाब और झीलें सूख गई। कहीं भी पानी ना रहा। जंगल के सभी जानवर तड़पने लगे। पानी के बिना सभी की जान को खतरा पैदा हो गया। कुछ जानवरों और पक्षियों को पानी की खोज में भेजा गया, परंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। सभी चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा। तब एक सभा बुलाई गई जिसमें जंगल के सभी जानवर पहुंचे। काफी देर सोच विचार के बाद तय किया गया कि एक कुआं खोदा जाए। कुआं खोदने में जंगल के सभी जानवरों को सहयोग देने के लिए कहा गया। जंगल के जानवरों की सलाह से जगह का चयन किया गया। कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट गए। सभी प्राणियों में केवल मुर्गा ही ऐसा था जो बेहद आलसी था। वह कोई काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसने जानवरों को कुआं खोदते देखा तो निराश सुर में कहने लगा, तुम सभी बेकार में मेहनत कर रहे हो। कहीं मिट्टी खोदने से भी पानी निकलता है। छोड़ो इस बेकार काम को। मुर्गे की निराश भरी बातें सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया, परंतु सभी शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे। कुआं खोदने का काम धीरे धीरे पूरा होता गया। ज्यों ज्यों काम पूरा होता गया, सबका उत्साह बढ़ता गया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई। कुआं जब और गहरा खोदा गया तो पानी दिखाई देने लगा। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। पानी क्या मिला, जैसे अमृत मिल गया हो। सबने जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। उनके दुख का अंत हो गया। उधर जब उस आलसी मुर्गे ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गया। पानी के बिना उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वह अपने आप को ना रोक सका और कुएं की तरफ चल दिया। जो ही उसने कुएं की हद में पैर रखा, बाकी जानवरों ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें पानी पीने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। हम तुम्हें कुएं से पानी नहीं पीने देंगे। मुर्गा हैरान रह गया। प्यास के कारण उसका गला सूख गया था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे पानी पी लेने दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। बाद में मुझे जो चाहे सजा दे देना। जानवरों और पक्षियों ने मुर्गे की हालत पर दया करके परस्पर विचार विमर्श कर उससे कहा, हम तुम्हें इस कुएं से पानी पीने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? मुर्गे ने पूछा। शर्त यह है कि अगर तुम्हें इस कुएं का पानी पीना है तो हर रोज हमें सुबह आवाज देकर जगाना पड़ेगा। जानवरों ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा, पहले मुझे पानी पी लेने दो। कहते हैं तब से मुर्गा हर रोज सब जानवरों को बांग देकर जगाता चला आ रहा है। आप अपने किए की सजा को वह अब तक भुगत रहा है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। सहयोग, सहायता, बेहद, अत्याधिक, चमत्कार, करामात, चयन, चुनना, खिलाफ, विरुद्ध, हालत, दशा, उत्साह, जोश, सजा। सजा का क्या अर्थ है? दंड। आगे समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। डैश के सभी जानवर तड़पने लगे। कहाँ के सभी जानवर तड़पने लगे? जंगल के। डैश के कारण उसका गला सूख गया, प्यास के कारण। तुम सभी बेकार में डैश कर रहे हो, मेहनत। तो यहाँ आएगा मेहनत। तुम्हें पानी पीने का कोई डैश नहीं है,
कोई अधिकार नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 4, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मुर्गा कोई काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। बिल्कुल सही है ये कथन। जंगल के सभी जानवर सर्दी से तड़पने लगे। यह कथन गलत है। पानी के बिना सभी की जान को खतरा पैदा हो गया। बिल्कुल सही है कथन। मुर्गा अपने किए की सजा को अब तक भुगत रहा है। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसके बिना मुर्गे की हालत खराब हो गई? पानी के बिना। जंगल में क्या खोदने का काम शुरू हुआ? कुआं। कुछ जानवर और पक्षियों को किसकी खोज में भेजा गया? पानी की खोज में। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।